जय हिंद दोस्तों, मैं हरजीत कुमार आज आपको पढ़ाऊंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज पढ़ाएंगे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और मैं पढ़ाता हूं क्लास 9, 10th, 11, 12th वालों को केमिस्ट्री। और आपको मेरे चैनल पे हर सब्जेक्ट का वीडियो मिल जाएगा, बट अभी थोड़ा क्या है प्रॉब्लम्स है। रीज़न ये है कि हम स्कूल में पढ़ाते हैं, स्कूल से थोड़ा टाइम कम मिल पा रहा है, इसलिए हम लेक्चर नहीं बना पा रहे। हम ये स्कूल में ही बना रहे हैं, स्कूल में ही डिजिटल बोर्ड है। और घर पे जब हम घर पे पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास घर पे जो है डिजिटल तो नहीं है, लेकिन वाइट बोर्ड है, तो हम आप लोगों को वाइट बोर्ड पे वहाँ पढ़ाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम आज पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12th चैप्टर फर्स्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेलो एल्केन्स एंड एरिन्स। हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स, ठीक है, एंड हेलो एरिन्स। आज हम लोग इसी पर डिस्कस करने वाले हैं। समझिए, अब हेलो एल्केन क्या होते हैं। हेलो एल्केन को हम बोलते हैं एलिफैटिक। हेलो एल्केन यानी एल्केन को ही बोलते हैं हेलो एल्केन। एल्केन को क्या बोलते हैं? एलिफैटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिफैटिक। इसको क्या बोलते हैं? एलिफैटिक बोलते हैं। और हेलो एरिन्स को क्या बोलते हैं? हेलो मीन्स जानते क्या होता है? हाइलोजन। हेलो मीन्स क्या होता है? हेलो एरिन, इसके मतलब पढ़ना है एरोमेटिक। अब यहाँ हेलो लेकिन हमने लिखा हेलो एरिन्स लिखा, लेकिन आपको समझना क्या है? आपको ये समझना है सिर्फ एल्केन को ही क्या बोलते हैं? एलिफैटिक बोलते हैं। और सिर्फ एरिन्स को क्या बोलते हैं? एरोमेटिक बोलते हैं। एरिन्स को क्या बोलेंगे? एरोमेटिक बोलेंगे। ठीक है, समझ में आया? सबसे पहले हम पढ़ेंगे ये एलिफैटिक पढ़ेंगे। देखिए वो एलिफैटिक पढ़ेंगे, एलिफैटिक में हम पहले पूरा एलिफैटिक को ख़त्म करेंगे, फिर हम पढ़ेंगे एरोमेटिक। ठीक, पहले हम पढ़ेंगे एलिफैटिक, फिर हम पढ़ेंगे एरोमेटिक। ओके, तो यहाँ से हम कट कर देते हैं एरोमेटिक को। पढ़ना हमें क्या है? एलिफैटिक। एलिफैटिक होते हैं जो कार्बन जब रिंग फॉर्म में नहीं होते हैं तो उसे बोलते हैं एलिफैटिक। जब वो जो कार्बन होते हैं रिंग फॉर्म में नहीं होते हैं। रिंग फॉर्म मतलब ये हुआ कि वो रिंग तो ऐसे होता ना, रिंग ऐसे होता है, वो रिंग फॉर्म में होते ही नहीं, तो रिंग फॉर्म में ना होना एलिफैटिक कहलाएगा। जैसे CH3, CH2, CH2, CH3, ये सब क्या? एलिफैटिक है। यहाँ पर CH3 क्या है? एलिफैटिक है। CH3, CH2, CH3 क्या है? एलिफैटिक है। ठीक, तो ये इस फॉर्म में नहीं होते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब समझिए हेलो मीन्स क्या होता है? हेलो मीन्स होता है हाइलोजन। हेलो मीन्स क्या होता है? हाइलोजन। और हाइलोजन क्या होता है? यहाँ हाइलोजन्स लिख दे रहे हैं। हाइलोजन्स इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से। रिप्रेजेंट किससे करते हैं? एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी BrClFI, ये सब होते हैं हाइलोजन। ये क्या है? हाइलोजन है। ठीक है। एल्केन क्या होता है? एल्केन, अब समझिए एल्केन को हम रिप्रेजेंट करते हैं R से। एल्केन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? R से। इसका मतलब ये हुआ CH3, ठीक है, कामा CH3 कामा CH3, CH2, CH3, ये सब क्या है? एल्केन है। ओके, समझ में आ रहा? आगे बढ़ें। ओके, अब देखिए, जब अभी हम इसका अगर नाम देखें, देखिए मेथेन, अगर हम यहाँ नाम लिख रहे हैं एल्केन, नाम लिख रहे हैं
थोड़ा बड़ा लिख दे रहे हैं, एल्केन। एल्केन अगर हम लिख रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। अब समझिए एल्केन, इसीलिए जहाँ पर सिंगल बॉन्ड होता है उसको एल्केन ही बोलते हैं, ठीक है। इनका अपना अलग जनरल फार्मूला होता है, CnH2n+2 होता है, ठीक है। जब हम इसी को लिखेंगे एल्किल, एल्किल जब हम लिखेंगे तो यहाँ पर इसका फार्मूला चेंज हो जाता है, CnH2n+1। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि हाइड्रोजन एक गया, क्योंकि 2 से जब इससे 7 मल्टीप्लिकेशन होगा तो हाइड्रोजन 4 हो जाते हैं, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया। हम यहाँ एरो दिखा के आपको समझा रहे हैं, यहाँ पर लिख दिया। हम यहाँ पर माइनस लिख रहे हैं N और प्लस लिख रहे हैं YL, ठीक है। यहाँ से N गया और YL जुड़ जाएगा तो बनेगा क्या, बनेगा ALKY यानी एल्किल, एल्किल बन जाएगा। माइनस N गया, यहाँ से माइनस N हो गया और यहाँ प्लस Y जुड़ गया, मतलब यहाँ K पर YL जुड़ गया, ये हो गया एल्किल। अगर हम एग्जाम्पल से समझे तो जैसे हमने यहाँ लिखा CH4, एरो लगाएंगे, एरो लगाने के बाद अगर हम यहाँ माइनस कर देते हैं H+ को तो क्या हो जाएगा, यहाँ से बनेगा CH3, क्योंकि एक हाइड्रोजन चला गया। यहाँ इसका नाम होगा मेथेन, इसका नाम यहाँ क्या होगा, मेथेन होगा, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे इसका नाम क्या होगा, मेथिल होगा, ठीक है। यहाँ इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल हो जाएगा, क्योंकि प्लस YL जुड़ चुका है। यहाँ मेथेन था, यहाँ मेथेन था, मेथेन N गया, यहाँ से N हट गया, N गया और प्लस क्या जुड़ गया, YL जुड़ गया, तो क्या हो गया, मेथिल हो गया। समझ में आ रहा, मेथिल हो गया। अगर हम इसका रिएक्शन मान लीजिए यहाँ पर ये हो गया, तो यहाँ पर अगर हम लिखते हैं CH4 प्लस Cl ग्रेटर देन बोल रहे हैं, एरो लगाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3 और Cl बनेगा, ओके, CH3Cl, तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल क्लोराइड बनेगा, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल क्लोराइड बन जाएगा। समझ में आ रहा, मेथिल क्लोराइड, ओके। इतना चीज़ें समझ में आया, आगे बढ़ जाएं, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है, ये जानना होता है। और इसका जनरल फार्मूला जो होता है ये होता है, एल्केन का जनरल फार्मूला ये होता है। जनरल फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है, जनरल फार्मूला आपको याद होना चाहिए। इरेज कर रहे हैं इसको, आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग नोटेशन करना है तो आप वीडियो को फाज करके नोट कर सकते हैं, ठीक है, आप वीडियो को फाज करके नोट कर सकते हैं। आप देखिए जो हैलो एल्केन होते हैं इनको हम 3 टाइप में बांट सकते हैं, मोनो, डाई एंड पॉली, मोनो, डाई एंड पॉली, ठीक है, मोनो, डाई एंड पॉली, पॉली मतलब पॉली। तो समझिए मोनो क्या होता है, मोनो हैलोजन या मोनो हैलो एल्केन्स, ठीक है। मोनो हैलोजन्स क्या होते हैं, जब देखिए मोनो, यहाँ हम इसको समझते हैं मोनो, ओनली, यहाँ पर लिख रहे हैं ओनली वन हाइलोजन एटम अटैच्ड बाय कार्बन एटम, ठीक है, कार्बन एटम, तब हम उसे बोलेंगे मोनो हैलोजन। समझिए हम एग्जाम्पल से समझते हैं, इजी, फॉर एग्जाम्पल इजी, जैसे हमने लिखा CH3 CH2 और यहाँ पर लिख दिया Cl। देखिए इस वाले कार्बन से एक ही हाइलोजन एटम जुड़ा हुआ है, इसलिए हम बोलेंगे मोनो हैलोजन, ठीक है,
मोनो हैलोजन या मोनो हैलो एल्केन बोल सकते हैं, ठीक है, मोनो हैलो एल्केन। ये एग्जाम्पल आप समझिए। मैं एक और लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, दूसरा देख लीजिए, CH3CH, मैं एल्केन को ऊपर यहाँ रख दे रहा हूँ, Cl, यहाँ पर CH2 और CH3, ये भी क्या है, मोनो हैलो एल्केन ही है, ठीक है, मोनो हैलो एल्केन ही है। आगे बढ़ जाए, हम थोड़ा डाई पर देख लेते हैं, उसके बाद इसके टाइप्स देख लेते हैं, ठीक। डाई देखते हैं क्या होता है, डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। आप देखिए डाई क्या होता है, मैंने क्या बताया, मोनो मीन्स वन होता है। मोनो मीन्स क्या होता है, वन, मोनो मीन्स वन, वन यानी वन, एक। डाई मीन्स दो, डाई हैलोजन या हैलो एल्केन, डाई हैलोजन और हैलो एल्केन, ठीक। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल, डेफिनेशन आपको पहले लिख दी है, आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर देखते हैं इजी, तो ये हो जाएगा जैसे CH3, यहाँ पर हमने लिखा, यहाँ पर हमने Cl जोड़ दिया, यहाँ पर भी Cl जोड़ दिया, उसके बाद CH2 जोड़ दिया और CH3 जोड़ दिया। तो यहाँ देखिए इस वाले कार्बन पे 2 Cl जुड़े हुए हैं, यानी 2। डाई मीन्स क्या होता है, 2, डाई मीन्स 2, जहाँ पर 2 हाइलोजन जुड़ जाएंगे वहाँ डाई हैलो एल्केन बोलेंगे और डाई हाइलोजन्स बोलेंगे, ठीक है, डाई हैलो एल्केन और डाई हाइलोजन्स बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको देखिए 2 मिल रहा है, यहाँ पर हमने आपको दिखाया था सिर्फ 1, CH3, CH2 और Cl, यहाँ पर आपको 1 दिख रहा है, देखिए यहाँ पर एक Cl दिख रहा है और यहाँ पर आपको 2 Cl दिख रहे हैं, इसको बोलेंगे डाई। अब पॉली उसे बोलेंगे जहाँ पर बहुत सारे Cl जुड़े होंगे, उसको पॉली बोलेंगे। आप समझते हैं ये इनके अलग टाइप्स है। जैसे जो मोनो हैलोजन है उसके 3 टाइप्स होते हैं, जो मोनो हैलोजन है उसके 3 टाइप्स होते हैं। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं मोनो हैलोजन्स के कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं मोनो हैलोजन के। अब देखिए पहला कौन सा होता है, पहला हम बोलते हैं उसको प्राइमरी बोलते हैं, ठीक है, प्राइमरी, उसको 1 डिग्री से दिखाते हैं। दूसरा बोलते हैं सेकेंडरी, दूसरा क्या बोलते हैं, सेकेंडरी बोलते हैं, इसको हम 2 डिग्री से दिखाते हैं। तीसरा बोलते हैं टर्शरी, तीसरा क्या बोलते हैं, टर्शरी बोलते हैं। टर्सरी को कितने डिग्री से दिखाते हैं, 3 डिग्री से दिखाते हैं, ठीक है। अब इसका हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जो Cl, मान लीजिए जो हाइलोजन होता है वो कार्बन, किसी एक कार्बन से जुड़ा हो, जिस कार्बन से वो जुड़ा हो उस कार्बन से अदर कोई कार्बन ना जुड़ा हो, मतलब उस कार्बन से 2 कार्बन नहीं जुड़े होंगे, तब हम उसे बोलेंगे प्राइमरी। अगर एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा CH3, CH2 और फिर यहाँ पर लिखा Br, ठीक है। Br क्या है, यही हाइलोजन है, Br क्या है, हाइलोजन है, ठीक। अब देखिए जिस कार्बन से ये जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उससे ये कार्बन जुड़ा हुआ, फिर ये कार्बन जुड़ा हुआ, मतलब जिससे वो जुड़ा हुआ सिर्फ एक कार्बन जुड़ा हुआ है, इसलिए ये क्या है, प्राइमरी है। इसलिए ये प्राइमरी, मतलब पहले कार्बन से जुड़ा हुआ है इसलिए प्राइमरी है, पहले कार्बन से जुड़ा हुआ है तो प्राइमरी। समझ में आ रहा, पहले कार्बन से जुड़ा हुआ है तो प्राइमरी, ठीक। अगर हम यहाँ, ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी, यहाँ पर हम नीचे लिख दे रहे हैं, ओहो, इसको हम लिखते हैं प्राइमरी हैलो एल्केन, ठीक। अगर हम सेकेंडरी से समझते हैं, सेकेंडरी हैलो एल्केन किसे कहते हैं, समझते हैं उसको एग्जाम्पल से। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। दूसरे को समझते हैं, यहाँ पर हमने जैसे लिख दिया CH3, यहाँ C और इसके ऊपर भी मैंने लिखा CH3। अब इससे मैं जोड़ रहा हूँ Br को और यहाँ पर लिख दिया एक हाइड्रोजन। बैलेंसिंग कंप्लीट है, देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, बैलेंस इनकी कंप्लीट है। लेकिन जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है
उस कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हैं। देखिए एक कार्बन ये, एक कार्बन ये। अगर मैं इधर सिर्फ स्ट्रक्चर बनाऊं तो एक कार्बन ऊपर जुड़ा है, फिर नीचे क्या जुड़ा है, हाइड्रोजन, उसके बाद यहाँ जुड़ा है Br, ठीक है, Br जुड़ा हुआ है। तो इस वाले कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हैं, इसलिए हम इसको बोलेंगे सेकेंडरी मोनो हैलो एल्केन, सेकेंडरी मोनो हैलो एल्केन, ठीक है, सेकेंडरी मोनो हैलो एल्केन बोलेंगे, सेकेंडरी मोनो हैलो एल्केन, ठीक। टर्सरी भी सेम होता है। टर्सरी को हम समझेंगे, यहाँ समझ लेते हैं टर्सरी को क्या कहते हैं। टर्सरी जब जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होगा उस कार्बन से जब 3 अदर कार्बन भी जुड़े होंगे तब हम उसे बोलेंगे टर्सरी। जैसे मैंने यहाँ एक कार्बन लिखा, इसके ऊपर एक कार्बन और जोड़ दिया CH3, इसके साइड में एक कार्बन और जोड़ दिया H3 और इसके साइड में भी जोड़ दिया CH3। अब देखिए अगर हम इसी का स्ट्रक्चर और तरीके से बनाए, यहाँ पर हमने जोड़ दिया F, ठीक है, इसको यहाँ पर हमने क्या जोड़ दिया, F जोड़ दिया। अगर हम इसी का स्ट्रक्चर देखें, जैसे जिस कार्बन से F जुड़ा हुआ है, इसी कार्बन से F जुड़ा है, इसी कार्बन से एक कार्बन और जुड़ा हुआ है, इसी कार्बन से ये वाला कार्बन भी जुड़ा हुआ है और इसी कार्बन से ये वाला भी कार्बन जुड़ा हुआ है। तो इसलिए इसे बोलेंगे कौन सा, टर्सरी मोनो हैलो एल्केन, ठीक है, टर्सरी मोनो हैलो एल्केन बोलेंगे। ओके, समझ में आया। देखिए वो वीडियो हम ज़्यादा लेंदी नहीं बनाना चाहते हैं क्योंकि बच्चे बोर हो जाते हैं देखने में, ठीक है, जब उनको बोरिंग लगने लगता है तो वो पढ़ते नहीं हैं, इसलिए थोड़ा छोटा बनाएंगे। कई लेक्चर में आएगा वीडियो, लेकिन अच्छा आएगा। आप लोग सिर्फ देखिए और कमेंट कीजिए प्यारा सा कि वीडियो कैसा लगा आपको, और जो है वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी आपके जैसे बच्चे देख सकें, ठीक है। हम आपके लिए लेकर ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे। आगे बढ़ जाएं। चलिए ये समझ में आ गया। चलिए ठीक है, ये समझ में आ गया तो हाँ, अब हम आपको बताने जा रहे हैं, हम पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर यानी कल पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर कल और पढ़ेंगे प्रिपरेशन भी कल, प्रिपरेशन भी पढ़ेंगे कल, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हम पढ़ेंगे कल। और जो है उसके बाद हम पढ़ेंगे एरोमेटिक का। हम अगर बीच बीच में ऐसे साथ में इसको भी पढ़ाएं उसको भी साथ में पढ़ाएं तो वो चीज़ें आपको समझ में कम आएगा। अगर हम सिर्फ एलिफेटिक पढ़ा के ख़त्म कर दें, उसके बाद एरोमेटिक पढ़ा के ख़त्म कर दें तो चीज़ें ज़्यादा दिमाग में आ जाएगी। तो हम नॉमेनक्लेचर भी इसके देख लेंगे, उसके बाद प्रिपरेशन देख लेंगे, फिर जो इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज होगा, तो उस सबको हम देख कर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एरोमेटिक, ठीक है। मिलते हैं कल के वीडियो में।